हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस मंच पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, देश के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि दोबारा से हमारे देश में आप लोगों को चीता देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चीता लास्ट टाइम 1947 में देश में देखा गया था। उसके बाद में जो अंतिम चीता था, लास्ट जो चीता था, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में 1952 में देश में से चीता को विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। तब से बाद में साथियों चीता देश में नहीं थे और अब जो है चीता को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है देश में। और आज चीता देश में आ चुके हैं। कहां से आए हैं? नामीबिया से चीता को लेकर के आया गया है। और भारत सरकार के द्वारा ये साथियों एक लंबी प्रोसेस रही है चीता को री इंट्रोड्यूस कराने में देश में। इसके पूरे ही इश्यू के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे साथियों, तो वीडियो पर लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और यहां पर इसके लिए एक स्पेशल विमान के तहत चीताओं को लाया गया है और पहली खेप में 8 चीताओं को भारत में लाया गया है नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से देश में चीता लाए जाएंगे। टोटल 20 चीता देश में लाए जाएंगे। पूरे ही इश्यू को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। चीता के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजों को, ये क्या कितना दौड़ता है, किस पर फीड करता है, ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से हम लोग इसके बारे में जो है साथियों डिस्कस करेंगे। कुनो नेशनल पार्क में इसको लाया जा रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों कुनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया चीता के री इंट्रोडक्शन के लिए, तो सारी चीजों को चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। वीडियो को पूरी देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोज के लिए। देखिए, ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये है वो विमान जिसके थ्रू चीता को लेकर के आया गया है भारत में नामीबिया से। कुल 8 चीता अभी लाए गए हैं और 12 चीता और लाए जाएंगे। वो लाए जाएंगे कहां से? साउथ अफ्रीका से। और अभी जो 8 चीता आए हैं वो आए हैं नामीबिया से। ये है भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही एक देश है। इसके लिए ये स्पेशल विमान तैयार किया गया था चीताओं के लिए, जिसमें यहां पर आप देख रहे हैं इसकी जो ये जो विमान के जो अगला हिस्सा है, यहां पर चीता की पूरी बड़ी पिक्चर लगाई गई थी। बहुत ही अच्छे से इनको ला करके बहुत वहां पर टेस्टिंग करी गई थी। वहां पर यहां पर लाने के बाद में भी इनके हेल्थ चेकअप वगैरह, और जो है चीताओं को खाली पेट लाया गया है। खाली पेट क्यों लाया गया है? क्योंकि पूरी ट्रेवल के दौरान इनको कुछ भी नहीं दिया गया और खाली पेट इनको इसलिए लाया गया है ताकि ट्रेवल के दौरान इनको किसी भी प्रकार की कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू ना हो, कोई नौसिया वगैरह, उल्टी वगैरह, चक्कर वगैरह, इनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इनको खाली पेट लाया गया। पहला पॉइंट ये है। 8000 किलोमीटर से एक स्पेशल विमान तैयार किया गया था और 8000 किलोमीटर की दूरी से ये नामीबिया से यहां लाए गए हैं साथियों। यहां पर आप देख सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इनके फीचर्स के बारे में। पहले आप ये चीजें जान लीजिए। यहां पर आप ये देख सकते हैं, इन आर्टिकल्स देख सकते हैं मीडिया हाउसेस के, चीता टू ट्रेवल ऑन एम्प्टी स्टमक फ्रॉम नामीबिया टू इंडिया, यानी कि चीता को खाली पेट लाया गया। जैसा कि मैंने अभी बताया, एक स्पेशल विमान तैयार किया गया था और विमान का नाम था B747 जंबो जेट। इसको स्पेशल विमान तैयार किया गया था चीताओं को यहां पर लाने के लिए, क्योंकि देखिए इस विमान में ऐसी खासियत है साथियों। जब चीताओं को लाने के लिए ये डिस्कशन किया जा रहा था तो एक विचार ये था कि चीता को जब लाया जाए तो एक ऐसा विमान होना चाहिए जो डायरेक्ट फ्लाइट करे, यानी कि कहीं उसको दूसरी जगह रुकना ना पड़े फ्यूल भरने के लिए, है ना, कि डायरेक्ट नामीबिया से वो लैंड करे इंडिया में आकर के। तो ऐसी कैपेसिटी इस B747 जंबो जेट में थी। इसमें इतना फ्यूल आ सकता है कि ये नामीबिया से सीधा इंडिया उड़ान भर सकता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बीच में रुके हुए फ्यूल भरने के लिए। समझ में आया? इसीलिए ये स्पेशल B747 जंबो जेट को चुना गया था। अब बात करें हम चीता के बारे में, तो देखिए साथियों 1947 में जो अंतिम चीता था, यहां पर जो लास्ट चीता था उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद में 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया जाता है IUCN के द्वारा। एक्सटिंक्ट का मतलब यह होता है कि विलुप्त घोषित कर देना किसी भी जानवर को जिसकी कहीं भी एक भी नंबर या एक भी संख्या नहीं रहती है, जिसकी यानी कि एक भी चीता नहीं बचा उसके बाद में। और तब से लेकर के 70 सालों, लगभग 70 सालों तक भारत में चीता नहीं थे और अब दोबारा से चीता देखने को मिल जाएंगे फाइनली 2022 में, है ना। तो इनको चीताओं को जो लाया जा रहा है नामीबिया से लाया जा रहा है और नामीबिया की कैपिटल विंडहॉक में, वहां से ये डायरेक्ट फ्लाइट करेंगे। इनको जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा और उसके बाद में इनको ग्वालियर भेजा जाएगा और फिर जो है
17 सितंबर को, यानी कि आज इनको जो है साथियों कहां पर, कुनो नेशनल पार्क में इनको अलग अलग बाड़ों में भेज दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, कहने का मतलब है ना। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, 70 साल बाद चीता दोबारा से भारत में आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे चीताओं को क्यों लाया जा रहा है, इसके अलावा कुनो नेशनल पार्क ही क्यों चुना, और भी तो बहुत सारे पार्क हैं, वो सब है ना, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसके लिए साथियों एक प्रोग्राम चलाया गया था सरकार के द्वारा, वो था चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, मतलब चीता को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाए देश में। और इसके अंडर एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट चीता, इसका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। इस प्रोजेक्ट चीता के तहत ही साथियों भारत में नामीबिया से लाया गया, और ये पहला, ध्यान रखना आप लोगों को, वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर का ट्रांसलोकेशन हो रहा है। मतलब ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है साथियों जिसमें किसी दूसरे महाद्वीप में एक बड़े कार्निवोरस को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, यानी कि ट्रांसफर किया जा रहा है इस तरह से, यानी कि जैसे कि आप देख सकें ना, अफ्रीका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप में लाया जा रहा है। तो पहला ऐसा मामला है, आप लोगों को याद रखना है। और इससे फायदा ये होगा कि जो यहाँ की ओपन फॉरेस्ट है कुनो नेशनल पार्क की, उसको रिस्टोर करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा मैं बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में आप इसको सहायता मिलेगी, यहाँ के इन्वायरमेंट को, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी चीता के इंट्रोड्यूस से, क्योंकि चीता अपने आप में ही एक इंडिकेटर स्पीसीज है साथियों, जो ये इंडिकेट करती है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का इन्वायरमेंट कैसा है। समझ में आया। अब बात करें चीता के बारे में, हम जान लेते हैं थोड़ा सा, आपके लिए जानना जरूरी है कि चीता, देखिए इसका एक स्मॉल हेड होता है, इसका जो हेड होता है ना, बाकी और इसके जो और जानवर जैसे कि लॉयन की बात करें उसकी तुलना में बहुत छोटा होता है, फ्लैट फेस होता है। आईज इसकी बड़ी होती हैं और बाइनोक्यूलर आईज होती हैं, इनके जो विजन होता है बाइनोक्यूलर होता है, यानी कि बहुत दूर तक देख सकते हैं ये अपने शिकार को। इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये दिन में जो कड़ी धूप में भी हम लोग नहीं देख पाते हैं ना, कड़ी धूप में बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं, लेकिन चीता के अंदर ऐसी ये खास विशेषता है कि ये कड़ी धूप में भी बहुत अच्छे से अपने शिकार को, यानी कि लंबी दूरी तक देख सकता है। वो कैसे, आप देखो यहां पर जो चीता के आंखों के नीचे जो निशान देख रहे हैं ना, जो आंसुओं के से निशान बन रहे हैं, ये ही इसकी खासियत है। होता क्या है कि जो सनलाइट जो पड़ती है ना जब इसके फेस पर, आंखों पर, तो ये जो निशान होते हैं, आंसुओं के जो निशान बन रहे हैं, तो ये धूप को रिफ्लेक्ट कर देते हैं यहां से। समझ में आया। इसीलिए ये धूप में भी बहुत लंबी दूरी तक ये देख सकते हैं। इसके अलावा चूंकि तेज दौड़ते हैं बहुत ज्यादा, तो इनको ऑब्वियसली ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी सांस लेने के लिए, है ना। तो इसीलिए इनका जो हार्ट होता है वो बहुत ज्यादा एनलार्ज होता है, और जानवरों की तुलना में बड़ा इनका हार्ट होता है। इसके अलावा आर्टरीज बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई तेजी से कर सकें। लंग्स भी इनके बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि तेज दौड़ते हैं तो इनको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। इसके अलावा इनका जो अगले जो मतलब जो इसके जो लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ताकि क्योंकि आप देखें जब भागते हैं तो बहुत लंबी दूरी ये तय करते हैं, है ना। इसके अलावा और इनके बारे में हम कुछ खास बात जाने तो देखिए, इनकी जो स्पीड होती है साथियों, इनकी स्पीड, ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये मात्र 3 सेकंड में ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेते हैं। मात्र 3 सेकंड में 90 किलोमीटर, यानी कि 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मात्र 3 सेकंड में ये पकड़ लेते हैं। इसके अलावा ये इतनी जो लंबी स्पीड, जो इतनी जो तेज गति से ना ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं भागते हैं, ये 300 मीटर तक ही भाग पाते हैं। मतलब कहने का ये है कि अपनी फुल स्पीड से, यानी कि इतनी तेज स्पीड से ये ऐसा नहीं है लगातार भागते रहते, नहीं, मात्र 300 मीटर तक ही भाग पाते हैं। उसके बाद में ये अपना ज्यादातर टाइम जो है सुस्ताने में, अपना रेस्ट करने में ज्यादा बिताते हैं। ये इनकी बॉडी की लेंथ की बात करें तो 3.5 से 5 फीट तक की इनकी बॉडी की लेंथ होती है, और टोटल जो इनकी हाइट होती है वो 2.5 से 3 फुट तक की इनकी हाइट होती है। तो गाइज ये सारी बातें तो हमने बात करी चीता के बारे में। अब कुछ और चीजें देखिए, ये इसका जो एक प्रोसेस है ना चीता को री इंट्रोड्यूस करने का देश में, ये अगस्त 2019 से ही इसका प्लान चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने, हुआ क्या था कि एनटीसीए जो है, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, इसने एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रपोजल रखा और कहा कि हम जो है अफ्रीकन चीता को भारत में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो उस समय अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको डन कर ओके कह दिया, ठीक है भाई आप करिए, है ना। उसके बाद में अक्टूबर 2020 में कुछ अलग अलग साइटें इनकी, कहां पर, ये भी तो जरूरी है ना कि चीता के लिए कौन सी साइट चुनी जाए, क्योंकि अब देखो कहीं भी किसी भी जगह नहीं लाया जा सकता ना, क्योंकि उनके लिए एक शिकार होना, उनके लिए शिकार के तौर पर उनका भोजन होना चाहिए, पानी होना चाहिए,
ओपन फॉरेस्ट होना चाहिए, जो बहुत बड़ी फॉरेस्ट होना चाहिए ताकि वो इजीली अपना घूम फिर सकें, शिकार कर सकें। तो इसके लिए एक तो कुनो नेशनल पार्क, नौरादेही नेशनल पार्क, एमपी में यानी कि 5 साइट चुनी थी, और इसके अलावा राजस्थान में भी कुछ साइटें शॉर्ट लिस्ट करी थी। और फाइनली जो है इसके बाद में सर्वे किया गया है, और सर्वे किए जाने के बाद में फाइनली कुनो नेशनल पार्क को इसके लिए सबसे उचित साइट यानी कि सबसे उचित फॉरेस्ट इसके लिए माना, चीता के लिए। इसके अलावा बात करें, उसके अलावा जनवरी 2021 का टाइम आता है जब सीएम शिवराज सिंह ने मीटिंग करना शुरू करा, डील करना, मतलब इसमें इन्होंने सुझाया, सजेस्ट किया कि जो कुनो पार्क है वो सबसे आइडियल है चीता के इंट्रोड्यूस के लिए। इसके अलावा मार्च 2021 में जो है इसकी सर्वे करना शुरू हुआ कुनो नेशनल पार्क का, और जुलाई 2021 में मिनिस्टर ने फाइनली जो अनाउंस कर दिया कि चीता भारत में आएंगे कुनो से, यानी कि कुनो में आएंगे, कुनो नेशनल पार्क में। अब बात करें कुनो के बारे में कि कुनो को ही क्यों चुना गया, यानी कि कुनो नेशनल पार्क एमपी को ही क्यों चुना गया। तो साथियों कुनो को इसलिए चुना गया क्योंकि यहां पर जो है एक ओपन फॉरेस्ट है, यहां पर झाड़ी वगैरह और चीता को शिकार करने के लिए वेजिटेशन बड़ी मात्रा में अवेलेबल है ताकि वो इजीली शिकार कर सकता है। यहाँ पर इसका जो प्रे बेस है, प्रे बेस वो भी अब अवेलेबल है बहुत अच्छी मात्रा में। प्रे बेस का मतलब है इसके अलावा जो शिकार है, जैसे कि ये शिकार जिन पर करता है, यहाँ पर चीतल वगैरह ये सब चीज़ें है ना, और उनके बात करेंगे, मंगूज वगैरह बहुत सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर। और चीता के अगर नाम की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका जो नाम है चीता का वो आता है, एक चित्ती शब्द से इसका नाम आता है चीता का, है ना। और ये एक और चीज इंपॉर्टेंट चीता के बारे में ये है, ये कैट स्पीसीज का है, जो बिल्ली प्रजाति का ये पशु है, एनिमल है ये। और ये दहाड़ता नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि चीता दहाड़ता है? देखो जैसे जैसे शेर दहाड़ता है ना, लॉयन जैसे दहाड़ता है, वैसे जैसे बाघ दहाड़ता है, ऐसे चीता दहाड़ता नहीं है। चीता या तो बिल्ली की सी आवाज निकालता है ना, म्याऊं म्याऊं जैसे बिल्ली करती है वैसी आवाज निकालता है, या फिर चिड़िया की सी आवाज निकालता है, जैसे चिड़िया आवाज करती है ना वैसी आवाज निकालता है, ये दहाड़ता नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं चीता के बारे में, है ना। इसके अलावा कुछ और चीजें बात करें तो कितने चीता इंट्रोड्यूस किए जाएंगे भारत में, कितने चीता लाए जाएंगे? टोटल 20 चीता लाए जाएंगे। 8 चीता आ चुके हैं और 12 चीता साउथ अफ्रीका से बाद में लाए जाएंगे। और कुनो नेशनल पार्क सबसे इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन जगह है, रखी गई है, चुनी गई है, क्योंकि यहां पर बहुत लंबा चौड़ा ओपन फॉरेस्ट है, लगभग 750 हेक्टेयर की जगह है यहां पर, जो कि चीता के लिए एनफ है, घूमने फिरने के लिए, शिकार के लिए। और यहां पर कितनी जगह है? 21 चीता यहां पर रखे जा सकते हैं, है ना। तो चलिए इसके अलावा हम बात करें कुछ और चीजों के बारे में। तो साथियों ये थी सारी चीजें डिस्कशन चीता के बारे में। कुल लगभग इसकी ये मतलब समझ में आ रहा है कुछ ऐसा, उम्मीद की जा रही है कि ये संख्या इनकी बढ़कर के बहुत जल्द 36 होने की संभावना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। यहां पर अगर इसको चुनौती मिल सकती है, चैलेंज मिल सकता है, तो वो लेपर्ड से मिल सकता है, क्योंकि यहां पर लेपर्ड की पॉपुलेशन भी है कुनो नेशनल पार्क में। अब देखना होगा कि चीता यहां पर कैसे अपने आप को एग्जिस्ट करता है, और इनको लगातार इनको टेस्टिंग की जा रही है चीताओं को लाने के बाद में, और लगातार इनको नजर रखी जाएगी चीताओं पर कि ये यहाँ कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, इस तरह से बराबर इनके ऊपर नजर बनाए रखाई जाएगी। ठीक है, तो ये जीपीएस के थ्रू और सैटेलाइट्स के थ्रू। तो ये सारी बातें इस री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में, प्रोजेक्ट चीता के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ चीजें जानने को मिली होंगी, है ना। कुनो नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ये भी आप लोग जान लीजिए। बाकी हमने बात कर ही ली है कुनो नेशनल पार्क क्यों चुना गया था, क्योंकि यहाँ पर इनका प्रे बेस बहुत है, शिकार की मात्रा, शिकार इनके लिए करने के लिए अवेलेबल, हिरन वगैरह वो सब चीज़ें, मंगूज लंगूर वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं इनके शिकार करने के लिए। और कुनो नेशनल पार्क में लगातार इनके लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी भी अवेलेबल है, यहाँ जगह जगह तालाब भी बनाए गए हैं ताकि इनको पानी की शॉर्टेज ना हो। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं साथियों। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोज के लिए आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।